आओ जीना सीखें। कहानी चिड़िया घर की सैर। आयशा आदल और इरम के साथ खेल रही थी तो मम्मा ने आवाज दी कि आप अपने बहन भाई को लेकर जल्दी से आओ, टीवी चैनल पर बहावलपुर का चिड़ियाघर दिखाया जा रहा है। वो सब लाउंज में बैठ गए और टीवी देखने लगे। वीडियो ताजा थी, शेरों के छोटे छोटे बच्चे भी दिखाए जा रहे थे। वीडियो काफी दिलचस्प थी। बच्चों ने शौक से अपने शहर के चिड़ियाघर को देखा और पूछा, मम्मा हम तो इसी शहर में रहते हैं, आपने हमें चिड़ियाघर क्यों नहीं दिखाया? बेटा, हम 3 साल पहले आप लोगों को लेकर गए थे। आयशा को याद होगा, लेकिन आदल और इरम भूल गए होंगे। इसके बाद आपके पापा सऊदी अरब चले गए, जिसकी वजह से हम दोबारा ना जा सके। आदल ने कहा, अब तो पापा यही हैं और काम भी बहावलपुर में करते हैं। आप हमें बहावलपुर चिड़ियाघर लेकर चलें। मम्मा ने कहा, शाम को पापा आएंगे तो बात करेंगे। शाम को पापा घर आए तो आयशा, इरम और आदल जल्दी से आगे बढ़े। एक पापा के जूते उतारने लगा और दूसरा टॉवल लेकर खड़ा हो गया। पापा मुस्कुराए। जब वो फ्रेश होकर आए तो मम्मा चाय के साथ पापड़ भी तल कर लाई। बच्चे पापा के इर्द गिर्द बैठ गए तो पापा की हंसी निकल गई और उन्होंने पूछा, आज किस चीज की फरमाइश होने वाली है? तो तीनों बच्चे और मम्मा यकजबान होकर बोले, चिड़ियाघर की। तो पापा ने कहा, मसला क्या है? आप बच्चों को लेकर चली जाएं। आपको तो पता है मुझे सिर्फ एक छुट्टी होती है, जिसमें मैंने घर का सौदा सलफ भी लाना होता है और नींद भी पूरी करनी होती है। मम्मा ने कहा, बच्चे आपके साथ जाना चाहते हैं। आपका एक दोस्त भी इंतजामिया में है जो शेरों के बच्चों को करीब से दिखा सकेगा और आपके साथ सैर का भी ज्यादा लुत्फ आता है। अगर आप छुट्टी के 2-3 घंटे हमें दे दें जो सौदा सरफ लाने में लगते हैं, तो बच्चों को हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है। मैं आदल के साथ जाके सौदा सलफ ले आया करूंगी। पापा बोले, तो हर हफ्ते आप जरूरी सामान ले आया करेंगी तो मैं भी हर छुट्टी वाले दिन आप लोगों को कहीं ना कहीं ले जाया करूंगा। बच्चे खुश हो गए कि पापा हर छुट्टी पर उन्हें घुमाने ले जाएंगे। बच्चों को बेचैनी से छुट्टी का इंतजार था। हफ्ते वाले दिन मम्मा आदल को घर का सौदा सदर लेने चलेंगी लेके और आयशा को समझाया कि पूछे बगैर दरवाजा मत खोलना और छोटी बहन का ख्याल रखना। अगले दिन इतवार था। बच्चे बेचैनी से पापा का नींद से उठने का इंतजार कर रहे थे। मम्मा ने कहा, पापा देर से उठेंगे, लिहाजा आप लोग खाना खा लें। लेकिन बच्चे न माने और कहा वो पापा के साथ ही खाना खाएंगे। पापा 12 बजे के करीब उठे तो बच्चे खाने की मेज पर उनके मुंतजिर थे। मम्मा हर संडे को हलवा पूरी बनाती थी, आज भी वही थी। मौसम भी अच्छा था। जोहर की नमाज के बाद वो लोग चिड़ियाघर रवाना हुए। छुट्टी की वजह से चिड़ियाघर में काफी रश था और पापा भी ये देखकर खुश हुए कि काफी नए और साफ सुथरे पिंजरे भी बनाए गए थे और ओपन एरिया पिंजरों में भी इजाफा किया गया था। सबसे पहले वो लोग वुल्फ वगैरह के पिंजरों की जानब गए। वहां जानवर तो थोड़ा कम थे। फिर वो लोग मगरमच्छ के ओपन एरिया की जानब आए तो आदल हैरानी से बोला, इतने ज्यादा मगरमच्छ? आयशा ने गिने पूरे 7 मगरमच्छ।
इंतजामिया के आदमी ने बताया, ये 7 बच्चे इसी चिड़िया घर में पैदा हुए हैं। यहाँ की इंतजामिया बहुत ध्यान रखती है, वरना आबो हवा इनके मुवाफिक नहीं है। आगे शेरों के पिंजरे के साथ साथ इनके लिए भी ओपन एरिया बनाया गया था। तो इंतजामिया वाले सर ने बताया कि बहावलपुर का चिड़ियाघर शेरों की अफजाइश नस्ल में मशहूर है। इन शेरों को पहले लाल सुहानरा के जंगल में छोड़ा जाता है और फिर यहाँ लाया जाता है। यहाँ के वेटनरी डॉक्टर्स ने शेरों पर खास तौर पर काम किया है। ज्यादातर चिड़ियाघरों में शेर यहीं से भिजवाए गए हैं। इंतजामिया वाले सर ने शेरों के मुहाफिज को बुलवाया और मुख्तलिफ किस्म के शेरों को बारी बारी ओपन एरिया में छोड़ने का कहा। बच्चे शेरों के दुबले पतले से मुहाफिज को देखकर हैरान थे कि क्या ये सिर्फ एक डंडा लेकर जाएंगे? इरम ने हैरानी से पूछा। मुहाफिज ने बारी बारी मुख्तलिफ पिंजरों के शेर ओपन एरिया में छोड़े। काफी लोग शेर देखने के लिए जमा हो गए। कुछ शेर बच्चे थे, कुछ बिल्कुल जवान थे। शेरनियां भी बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन एक शेर देखकर तो वो हैरान हो गए। उसकी बहुत बड़ी बॉडी थी और उसका रोबो दबदबा तो देखने के लायक था। इंतजामिया वाले सर ने बताया कि इसकी उम्र 26 साल है। तो पापा मम्मा को यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि आम तौर पर शेर की तबई उम्र 12-13 साल होती है। शेर इतनी उम्र के बावजूद बिल्कुल तंदुरुस्तो तवाना नजर आ रहा था। इस कहानी का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। आप लोगों की तवज्जो का बहुत शुक्रिया।